दिल को तैयार करते हैं। जीवित अपराधी परमेश्वर पिता अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला परमेश्वर, ना बदलने वाला परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद पिता इस सभा के लिए, इस दिन के लिए। धरती पर और एक दिन आप हमें दिया है ताकि हम आपकी महिमा कर सकें। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आज आप स्वर्ग से बातें करना तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में और तेरी इच्छा अनुसार हमारे हृदय से बातें करना प्रभु। धन्यवाद देते आपकी क्रूस के लिए, धन्यवाद आपकी पुनरुत्थान के लिए, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद आपके वचन के लिए, आपके लोगों के लिए धन्यवाद देते। धन्यवाद देते हमारी अगुवे और प्राचीनों के लिए, धन्यवाद देते पास्टर टीचर लोगों के लिए, धन्यवाद हमारे देश के लिए, धन्यवाद हमारे राज्य के लिए पिता। इस प्रदेश में तेरी अनुग्रह है, आपकी दया है प्रभु। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद देते हमारे मन और हमारे हृदय को स्थिर कर पिता, हमारे कानों को अभिषेक करके हम सुनने में तत्पर रहे और बोलने में कम हो सके। धन्यवाद देते आपके वचनों से हमें बढ़ाना, हमें परिपक्व करना प्रभु यीशु। तेरे वचनों में हम बढ़ सके, धार्मिकता का जीवन जी सके, आत्मा के अनुसार चल सके, आपकी ज्योति में चल सके। आप हमारी मदद करें। प्रत्येक कलीसिया भाई बहन के लिए धन्यवाद देते। धन्यवाद पिता, इस कलीसिया के द्वारा अद्भुत काम करना, लीडर को तैयार करना प्रभु यीशु, मिशनरी को तैयार करना प्रभु। आप लोगों को चुनते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं, आपके अनुग्रह में बुलाते हैं और बढ़ाते हैं और मजबूत बनाते हैं और उन्हें अगुवाई करते जिस जगह पे आप उन्हें ले जाना चाहते हैं प्रभु यीशु। जिस तरह तीर अपनी तरकश में रहता है और ठीक समय पर निशाने पर जाता है, उसी प्रकार तू अपने मिशनरियों को, तू अपने लोगों को अगुवाई कर देता है। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। तेरी इच्छा अनुसार जो अगुवाई, राजाओं का राजा, तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार जो अगुवाई कर, प्रत्येक भाई बहन के हृदय से बातें कर, तेरे वचनों से बातें कर, तेरी आत्मा से बातें कर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तेरी महिमा करते हैं। स्तुति आराधना गीतों से जो भी गा रहे प्रभु यीशु मसीह, उसमें तेरी आत्मा की और सच्चाई के साथ गाए, आप मदद करें। जो भी भेंट, सोलो सॉन्ग, जो भी ग्रुप गीत प्रभु यीशु, जो भी संदेश आपकी इच्छा अनुसार जो अगुवाई कर, प्रत्येक हृदय आत्मा से, प्रत्येक बच्चे, प्रत्येक जवानों से बातें कर, प्रत्येक महिला और पुरुषों से बातें कर पिता। तेरे लोग तुझसे प्यार करते हैं, आपकी वचन के द्वारा बातें करना प्रभु यीशु। जानते हैं हम पिता कि हम कई बार हमारी पुरानी सभा में हम गिरते हैं, पर आप हमारी सहायक है, हमें मदद करते उठने में, हमें परिवर्तन करना पिता कि हम आत्मिकता में बढ़ सके, आत्मिकता में चल सके। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, तेरी महिमा करते प्रभु यीशु। अभिषेक करो पिता, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा एनॉइंटिंग कर प्रभु यीशु। प्रत्येक आत्मा, हृदय आत्मा को स्पर्श कर पिता, संदेश से छू ले प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, यकीन करते तू हमारे हृदय से आज बातें किया। जाने अनजाने में कोई भूल किए, कोई भी कलीसिया के सदस्य प्रभु यीशु, आपकी अनुग्रह, आपकी दया दीजिए, आप उन्हें समझने की शक्ति दीजिए, सच्चाई में चलने में मदद करिए,
संसार की अभिलाषाओं में, परंपराओं में, रीति रिवाजों से दूर रखना। और पिता तेरी अनुग्रह में मजबूत बना, तेरी मार्ग में मजबूत बनाना। यीशु मसीह तेरे जीवन में मजबूती बन सके। और जिस तरह पेड़, तू खुद कहा है मैं पेड़ हूँ और तुम डालियाँ, डाली पेड़ में बने रहेगा तभी हरा भरा रहेगा, तभी बढ़ पाएगा, तभी फल फूल और फल लगेगा। प्रभु आप मदद करो पिता, प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो। धन्यवाद देते आज जो कोई भी इंसान अपनी सोच विचार में जैसे भी उनके मन की बातों को, भावनाओं को समझ कर आप उनके हृदय से बातें करना प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, अभिषेक करो इस समय यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन है भजन संहिता 22 और वचन 1 में, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ा, मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है, मेरा उद्धार कहाँ है। अद्भुत वचन है। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर है और पवित्र परमेश्वर पिता को बुला रहा है, और वो पिता जो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार के पापों को अपने कांधों पर लिए, पूरी जगत के लोगों के लिए बलिदान हो रहा है, और क्रूस पर से वो उतार रहा पिता से, उसके प्रेम का जरूरत है उसे। तो आज उसी प्रेम में रहकर हम उसकी आराधना करेंगे और उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद हमारे पापों को हमसे दूर करने के लिए, धन्यवाद हमारे लिए एक बलिदान होने के लिए, धन्यवाद हमारे बदले में आप क्रूस पर बलिदान हुए। हमारे दंड हम पर नहीं लगे, बल्कि आप स्वयं उठा लिए, इसलिए प्रभु तेरी महिमा कर। धन्यवाद सच्चे दिल से तेरी महिमा कर, यीशु नासरी के नाम से।
हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। जीवित परमेश्वर, तुम मौत को हरा कर कब्रों से बाहर आए और पिता के दाहिने और हमारे बीच में तो वो परमेश्वर जो हर एक पाप गुनाह को क्षमा कर शैतान को हरा, मौत को हरा विजय हुआ। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, जो तेरा नाम लेता वो उद्धार पाता। तू पवित्र परमेश्वर, तू अनंत का परमेश्वर, हर एक लोगों से प्रेम करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद दे, तू जीवित परमेश्वर, तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। धन्यवाद दे, तू वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, इसीलिए तेरी स्तुति करते, इसीलिए तेरी महिमा करते। धन्यवाद देते। प्रभु तेरा नाम है महान, तेरा नाम है महान। प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान। तेरी स्तुति मैं गाऊं, तेरी स्तुति मैं गाऊं। तू आया
शुक्रिया करते हैं, हम आपकी महिमा करने आए हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद हमारी गुनाह को माफ करने के लिए, हमारे गुनाह के बदले में आप क्रूस पर बलिदान होने के लिए धन्यवाद। अभिषेक करो, आपकी आत्मा से बातें करो प्रभु यीशु, आपके वचन से, आपकी आत्मा से हमें परिपूर्ण करो। अंधकार के कामों को त्याग कर तेरी ज्योति के कामों में हम लगे प्रभु यीशु। संसार की हर एक तमाम रीति रिवाजों को, तमाम चीज़ों को छोड़कर प्रभु तेरे अनुग्रह को प्राप्त करें प्रभु यीशु। आप हमें मदद करो पिता। तेरा वचन कहता है शैतान के साथ हमारा कोई संबंध नहीं, संसार के साथ हमारा कोई संबंध नहीं, अंधकार से हमारा कोई संबंध नहीं, अविश्वासियों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं। प्रभु यीशु तेरी आत्मा और वचन से हमारा मतलब है। हमें उसी में जीवन जीने में आप हमें अगुवाई करो कि हम आत्मा में चल सके, आत्मा में सोच सके, आत्मा में विचार कर सके, आत्मा में इंकरेज कर सके, आत्मा में संगति कर सके और आत्मा में सोच सके। प्रभु यीशु आप सहायता करो। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते इस सभा के लिए, धन्यवाद देते प्रभु यीशु क्रूस के लिए, धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपके हर एक कार्यों के लिए जो हम नहीं कर सकते वो आपने पूरा किया। इसलिए आज हम धन्यवाद देते, अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा करते प्रभु यीशु। जो जीवित हमारे बीच में मौजूद है, मेरे हृदय से आज बातें करके धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। का बहुत बहुत स्वागत है। आइए परमेश्वर के आदर के लिए एक जोरदार ताली बजाएं। हमारी सभा में आइए सभा के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपकी सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज आप सबके मन में आप अद्भुत तरीके से बातें करना और एक अचूक संदेश स्वर्ग से आप आज को देना, वो संदेश जो हम सबको देने पाए। और आपकी वर्षिप इतने अच्छे से उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और आगे का पूरा सेशन जितना भी बचा है वो अच्छे से कंप्लीट होने का उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभा की बात क्लास है और उसके बाद साप्ताहिक सूचनाएं मंगलवार को उपवास प्रार्थना है और बुधवार को सभा है। मंगलवार को 5 बजे है, ओके। उपवास प्रार्थना 5 से 6, तो आप आ सकते, ज्वाइन कर सकते हैं उपवास प्रार्थना में। और बुधवार सभा 5:30 बजे, तो वेलकम, आइए संदेश सुनिए, प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत संदेश। और नेक्स्ट संडे को पुनरुत्थान रविवार है, नेक्स्ट रविवार पुनरुत्थान रविवार, जो इन्विटेशन आप लोगों को अपनी जो भी जान पहचान या कोई कभी विश्वास नहीं किए, कोई आने के लिए तैयार, तो आप लेकर आ सकते हैं इन्विटेशन रविवार, पुनरुत्थान रविवार, ओके। और दूसरा है कि उस रविवार में पॉटलक होगा और उसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सारे लोगों को आप सभा के बाद रूबी को मिलिए और जो भी लाना है वो बात कर लीजिए। जो भी नहीं, मतलब 3 चीज़ हम बता दें, पी तो और कोई और कुछ लाना तो बता सकते हैं, ठीक है, और नाम दे सकते हैं, ओके। तो दूसरी बात है गुड फ्राइडे को हम लोग एक किसी के घर में या ऑफिस में हम मुलाकात करेंगे और मिलकर ऑफिस में प्रे फास्टिंग मतलब प्रार्थना करेंगे और संगति करेंगे गुड फ्राइडे। और क्योंकि प्रचार नहीं हो रहा तो उसकी वजह से हम लोग मिल सकते हैं और कहाँ मिल सकते हैं हमें नहीं मालूम नहीं मिलना है तो ऑफिस में गुड फ्राइडे को, ठीक है। और वो दोपहर के समय होगा, शाम को, मतलब 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, ऐसा हम लोग व्हाट्सएप में अपडेट कर देंगे तो बता दूंगा मैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप चेक करते रहिएगा गुड फ्राइडे को, ताकि हम लोग शहर के लिए प्रार्थना कर सकें। इस साल अगर हम प्रचार नहीं कर पा रहे तो अगले साल जरूर करेंगे, अगले साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर जरूर करेंगे, पर उससे पहले यीशु मसीह आ जाएगा, नहीं मानते,
ओके, बट आत्मा को जीतने के लिए हम लोग कलीसिया के लिए, रिवाइवल के लिए प्रार्थना करेंगे। और अप्रैल महीना 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, यानी कि 7 तारीख तक, 7 से 9 तारीख तक उपवास और प्रार्थना में ये पूरा महीना, तो आप लोग उपवास और प्रार्थना रख सकते हैं कलीसिया के लिए, अपने देश के लिए, अपने घर के लिए, अपनी रिलेशनशिप के लिए, गॉड के साथ, अपनी खुद की व्यक्तिगत जीवन के लिए। तो ये डेली होगा और मैं बता दूंगा कैसे करना, कैसे नहीं करना, ठीक है। अप्रैल महीना 1 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में ये सारे डिटेल में बता दूंगा, ओके। और 25 तारीख यानी कि कल 2 बजे के बाद है, इको गार्डन में पिकनिक है, तो आप जो भी आना आ सकते हैं। उसके बाद फिर हम इनके घर पे जबरदस्ती घुसना है, नहीं मतलब मजाक कर रहा हूँ, आना है उधर फेलोशिप करना है, ठीक है। तो बस इतना ही सोचना है। अभी एक गीत है, उसके बाद हम लोग संदेश में चलेंगे, ओके। तेरा तेरा
तुम्हारा दान के विषय बात करता है पौलुस। और अब मैं आऊँगा तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें मैं चिट्ठियाँ देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुँचा दे। यहाँ पर पौलुस बता रहा कि तुम्हारा दान, जो भी तुम दान देते हो, चिट्ठियाँ डालकर मैं यरूशलेम को पहुँचा दूँ। हर समय दान के विषय कई बार हमें सिखाया गया है। हमें जो परमेश्वर अनुग्रह देता है, उस अनुग्रह से हमें परमेश्वर को क्या, परमेश्वर की राज्य के लिए क्या कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, वो बहुत जरूरी है। अभी हाल ही में मैं किसी से बातें कर रहा था और उनकी माता जी गुजर जाने के बाद उनकी जो माँ का जॉब, 3 भाई हैं और तीनों भाई को किसको मिलना था। मैं हाल ही में उनसे बातें कर रहा था और वो सिर्फ कलीसिया में कभी नहीं आए, एक बार से कई बार मुझे बरेली में मुलाकात हुआ और उसके बाद वो विश्वास में आए और वो YouTube चैनल देख देख के विश्वास में बढ़ते हैं और मैं उनसे कांटेक्ट में रहता हूँ। और उन्होंने कहा कि मुझे मम्मी का जॉब मुझे मिला और मेरे लिए प्रार्थना करती और बाइबल जिस तरह कहता है मैं उसी तरह से करना चाहता है कि मेरी मददगार बनी हो। ये जब असंभव था और हमें परमेश्वर ने संभव कराया। और उनकी बातों से मुझे एक अद्भुत बात ना, परमेश्वर के लोग कैसे होना चाहिए। और कहते कि मैं, उन्होंने खुद कहा कि जब सैलरी आएगा तो मैं 10% परमेश्वर के लिए करूँगा। और वो बंदा जब सच में परमेश्वर के लिए किया, सामने से फोन करके बताया कि पास्टर जी मैं किया, कैसे करूँ 10% के लिए। तो जब इस तरह के लोग जब जानते तक नहीं हैं, सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, वो सिर्फ हमारी संदेश सुनते हैं और कहीं की संदेश नहीं सुनते। बोलते यूट्यूब में बहुत से कलीसिया हैं, पास्टर हैं, लीडर्स हैं, पर बोलते मुझे किसी का नहीं सुनता हूँ। बोलते ग्रेटर के भी और भी बहुत से लोग हैं, पर मुझे उन सब से आप ये लखनऊ की जो संदेश और जो लखनऊ की कलीसिया के लोग बोलते अलग, हमें नहीं मानते बट परमेश्वर करता है। तो इसीलिए जरूरी कि आपको मुझे समझ जानना। पौलुस भी वही कह रहा कि कुरिन्थियों के लोगों को स्पेशली कह रहा, स्पेशली हे कुरिन्थियों के लोग, तुम बड़े दिल वाले हो, तुम बड़े दिल वाले हो। तुम जो भेंट देते वो व्यर्थ नहीं जाएगा, बट मैं यरूशलेम को आऊँगा तो चिट्ठियाँ डालकर मैं उन लोगों तक पहुँचाऊँगा जिनके लिए तुम भी रहे। अद्भुत है, अद्भुत है, अलग है। और कहता कि, और दूसरा कुरिन्थियों का 1:15 में उसका उत्तर देता है, तुम्हें दान मिले हैं। और दूसरा कुरिन्थियों का 1:15 में, और भरोसे से वे चाहता था कि पहले तुम्हारे पास आऊं कि तुम्हें एक और दान मिले। अद्भुत है कि मैं इस भरोसे से तुम्हारे पास आऊं कि तुम्हें और एक दान मिले। आज करुणा शरण जो अनाथ आश्रम में, आज हमारी कलीसिया आने वाले समय में इस प्रकार के आश्रम भी कर सकता है। छोटे छोटे स्कूल खुल सकते हैं अगर हमारी प्रार्थना, हमारी दान हो तो, हम एकजुट हुए तो। आज मुंबई कलीसिया के लिए आप दान दे सकते हो, क्या बोलते हैं, करुणा शरण के लिए, उन बच्चों की एक साबुन के लिए, साल भर की एक साबुन के लिए, एक साबुन के लिए, एक टूथपेस्ट के लिए। कोई कोई इंसान सिर्फ 500 रुपया हर महीना उस आश्रम के लिए भेजते हैं। वो 500 रुपया में हो सकता है एक बच्चे का साबुन, तेल और माजन महीना भर चल जाए। अद्भुत है ना प्लान। बट परमेश्वर आपको पीछे फिर क्या करेगा वो आपके ऊपर और परमेश्वर के बीच में। और ये सब चीजें गुप्त रखते हैं, नहीं बताते।
हिला हिला के नहीं देते, टीवी चैनल में नहीं आते, ये गुप्त रहेगा, क्योंकि हमारा पिता जो गुप्त में है वो समझता है। करुणा शरण मिशन है, बहुत सारे मिशन जानते हैं। आज ग्रेटर ग्रेस की कितनी मिशनरी है आप जानते हैं? कई सारे मिशनरी, आप हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में मिशनरी हो, और वो मिशनरी को कौन मदद करेगा? आप और मेरे थोड़ी सी देने से। मुंबई चर्च में कई सारे ऐसे लोग हैं जो थोड़ा थोड़ा करके देते हैं और मिशनरी तक पहुंचता है। आज हमारी कलीसिया में जो आता है वो सिर्फ रेंट में चला जाता है, पास्टर को कुछ नहीं मिलता है। आप सोचिए थोड़ी समय, मैं नहीं कह रहा मुझे दीजिए, हमारी रेंट कुछ काम नहीं कर पा रहा। अभी इस साल ट्रक्स, गुड फ्राइडे का ट्रक्स छापने वाले तो नहीं चल पाता क्योंकि हमारे पास फाइनेंस नहीं है। कई बार लोग अपनी तरीके से देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, पर परमेश्वर को प्रायोरिटी दो, परमेश्वर की राज्य की प्रायोरिटी दो ना, महत्वपूर्ण समझो, परमेश्वर करेगा। हमारी देने से गुड फ्राइडे एक पर्चा अगर किसी के पास जाता है, उसके परिवार को कि हर एक सदस्य जीवन बदल जाता है। सोचिए, हम अपने फायदे के लिए नहीं आ रहे, हम आ रहे, परमेश्वर हमें चुना है, हमें चुना है देने के लिए, हमें बुलाया है देने के लिए। अगर हम नहीं दे रहे तो एक दिन जब आप स्वर्ग में आएंगे परमेश्वर के सामने, मैं डरा नहीं रहा, मैं सच हकीकत बात बता रहा। तो जानते हैं एक पास्टर और एक ड्राइवर, पास्टर का ड्राइवर, पास्टर संदेश देता था और ड्राइवर उसके लिए प्रार्थना करता था डेली, एवरीडे। जब स्वर्ग में गए, पास्टर के पास छोटा सा घर है और ड्राइवर के पास बहुत बड़ा सोने का घर है। पास्टर देखकर हैरान हो गया और उसने यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु ये क्या, मैं हमेशा संडे को तैयारी करता हूँ और मैं संदेश सुनाता हूँ और मेरे लिए छोटा सा घर, और मेरे ड्राइवर को देखिए, आप इतना बड़ा घर दिए ड्राइवर को। पास्टर ने यीशु मसीह से बात करते करते पूछा, जैसे यूहन्ना याकूब की माँ ने यीशु मसीह से बात करते करते बोला कि जब तेरे राज्य है, तेरे सिंहासन के दाएं और बाएं मेरे दोनों पुत्र को रखना, कहते कि नहीं? तो ये पास्टर भी वही कह रहा, बोलते एक काम कर, मैं दिखाता हूँ पिक्चर जो धरती पर तुम दोनों ने किया, किसका काम बड़ा मैं बताता हूँ। संदेश पास्टर देता है, कई बार संदेश में प्रार्थना ना हो तो संदेश नहीं दे सकते। जब संदेश देता लोगों के हृदय को छूता है, लोगों को वचन सुनाता है, पर उसके पीछे उस संदेश का लोगों के दिलों को छूने का जरिया क्या जानते हैं? पास्टर की हुनर या काबिलियत से नहीं, बल्कि पीछे जो वो ड्राइवर घुटने टेक कर जब तक संदेश चलता है तब तक वो प्रार्थना करता है। समझ रहे? वो दिखाई दिखता है, वो प्रार्थना की वजह से पास्टर वैसा संदेश देते हैं और उस प्रार्थना की वजह से लोगों का हृदय वचन छू जाता है। और जब स्वर्ग में आए तो पास्टर को छोटा सा घर सर्टिफाइड होना चाहिए ना पास्टर को, और पास्टर का जो धरती पर नौकर था, ड्राइवर था, उसे बड़ा घर मिला क्योंकि वो प्रार्थना जो था वो बिना मतलब की प्रार्थना करता था। कोई मतलब नहीं था कि हर एक लोगों का हृदय खुले प्रभु और तेरा वचन जो पास्टर दे रहे हैं वो छू जाए। आज हम 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए नहीं आ पाते, कल 1 घंटा पहले नहीं आ पाते, कारण हमारी परिस्थिति है। पौलुस वही बात कुरिन्थियों को बता, तारीफ कर रहा अद्भुत तरीके से, और ये सब अनुग्रह की वजह से। आमीन। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। प्रत्येक भाई बहन को विश्वास योग्यता से देते हैं प्रभु यीशु। अगर सब लोग अपनी
तरीके से आज्ञा मानकर तेरे राज्य के लिए दे प्रभु यीशु, तो भरपूर होगा एक कलीसिया में। कोई चीज की कमी नहीं होगा प्रभु यीशु। प्रत्येक लोगों को समझ और बुद्धि के साथ तेरी आत्मा के अनुसार अगुवाई कर। धन्यवाद देते हमारी इस कलीसिया के, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के, धन्यवाद आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, उनकी प्रेम, उनकी लगन, उनकी आपके प्रति जो विश्वास से पिता, धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा कर। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। नीली
बात करेंगे। मसीह के अनुग्रह के महत्व ना, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह या अनुग्रह के महत्व क्यों महत्व है। महत्व का मतलब और एक बातें बताए इम्पोर्टेंट क्यों जरूरी है ना, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। और इसका जो यूनानी शब्द है कारियस या लोग बोलते कुरियस या कारियस, जो भी, ठीक है। कारियस इसका अर्थ है, और कारियस का मतलब होता है कई सारे कृपा, बढ़ाई, एहसास, दान ना, बिना मतलब का दिए, और बढ़ाई, कई सारी बातें होता है, और हम उसके बारे में और थोड़ा देखेंगे, ठीक है। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, तेरी इच्छा और तेरी दया को हमें जरूरत है पिता। आपसे हमें सुनने के लिए हमारे कानों को अभिषेक कर खोल दे पिता, कि हम सुन सके आपसे। हमारी मन को स्थिर कर कि हम आपके वचनों में बढ़ सके। हमारी मन विचलित ना, सांसारिक ना या भौतिक ना, बल्कि हमारा मन आत्मिक हो, आत्मिक विचार में रहे, आत्मिक चीज़ों में बने रहे, उस आत्मिक दुनिया के लिए जिए और सोचे, और स्वर्गीय वस्तुओं के लिए विचार करें। आपके विचार हमारे विचार अंतर है, इसीलिए हमारे मन भटकता है और विचलित होता है, और अपने मन के मुताबिक हम चलते हैं। पर जब हम आपके विचार में बने रहते हैं तो हमारे मन के मुताबिक नहीं, बल्कि आपके मुताबिक हम चलते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, आप अगुवाई करो, जीवित और पराकर के परमेश्वर, अभिषेक करो प्रत्येक हृदय आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आप सभी लोग बैठ सकते हैं। और आज आपके पड़ोसी को बोलिए कि क्या बोलेंगे? नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा। परमेश्वर आपको आशीष दे, बोलिए क्या आशीष? बड़ी जल्दी बोलते हैं आप लोग, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो हम लोग का जो बात करेंगे और वो है मसीह के अनुग्रह के महत्व, ठीक है। परिचय में थोड़ा सा मैं बताना चाहता, इसमें बाइबल पहले से ही इन अनुग्रह भावनाओं को समाये हुए, कई सारे अनुग्रह की भावनाएं समाया हुआ है बाइबल में, और प्रस्तुत करता है जो वह मनुष्य की संतानों के विषय रखता है, हर एक मनुष्य की संतानों के विषय में रखता है। बाइबल में सिंपल में बता दे रहा हूँ, एक फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री का नाम अनुग्रह है। उस फैक्ट्री का नाम अनुग्रह है, और उस फैक्ट्री में बहुत सारी चीजें उत्पादन होता है, पैदा होता है, प्रोड्यूसिंग करता है, बनाता है उस फैक्ट्री में। और ये फैक्ट्री का मालिक है परमेश्वर, और इस फैक्ट्री का मैनेजर है यीशु मसीह, और इस फैक्ट्री के कर्मचारी आप और मैं, जो इन चीजों को बनाते हैं और तैयार करते हैं और लोगों को बांटते हैं। समझ रहे हैं? तो आज हम अनुग्रह की फैक्ट्री में, आप एक मजदूर है, आप एक क्या कर्मचारी है, और यीशु मसीह आपका मैनेजर है। वो अनुग्रह से भरा हुआ, अनुग्रह से परिपूर्ण है, और इस फैक्ट्री का सीईओ परमेश्वर। सीईओ का क्या बोलते हैं? सीईओ बोलते हैं, सबसे जो सीईओ बोलते हैं, समझ रहे हैं? इस फैक्ट्री में आज हम लोग देखेंगे कि क्या चीज उत्पाद होता है ना, क्या चीज पैदा होता है।
हर एक फैक्ट्री का नाम अलग से होता, अलग चीजें पैदा होती है वहां पर, कार्य होता है वहां पर। आप देखेंगे ये लखनऊ के अंदर जो चिकन कपड़े होते हैं कैसे बनाया जाता है? हाथ से। ये फेमस है पूरे वर्ल्ड में, हाथ से बनाया जाता है। और लखनऊ की कपड़े फेमस सिर्फ लखनऊ में ही बनता है, बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह पे बना भी सकते हैं, मगर नाम भैया लखनऊ का है, क्योंकि लखनऊ से शुरुआत हुई है इसका। इसी वजह से इसका जहां कहीं भी वो कपड़ा मिलेगा, ये तो उत्तर प्रदेश लखनऊ का ही कपड़ा होगा, चिकन का कपड़ा, समझ रहे हैं? और अनुग्रह की फैक्ट्री में आज जो कुछ भी उत्पन्न होता या उत्पन्न होता है और वो उस अनुग्रह की फैक्ट्री में उत्पन्न होता है। आज हम लोग देखेंगे कुछ चीजें। अनुग्रह दयालुता का मुफ्त न्योछावर उस मनुष्य पर है जिसका हमारे उदारता पर ना कोई दावा है और ना वह उसके लिए पर्याप्त मुआवजा दे सकता है। ये मुफ्त में है, मुफ्त में है सब चीजें। इसके विषय में मैं बहुत सारी बातें तो करना चाहता, पर दो भाग में हम लोग शायद पुनरुत्थान के बाद वाले जो रविवार होगा अप्रैल में, उसमें और फिर मैं अनुग्रह के बारे में बात करूँगा, इस फैक्ट्री के बारे में। आज मैं पहला जो बताता हूँ कि मसीह के अनुग्रह के महत्व। सबसे पहली बात हम देख सकते हैं इस फैक्ट्री में उत्पन्न होने वाली चीजें, सबसे पहले उद्धार। हम सब अनुग्रह की फैक्ट्री में उद्धार पाए हुए लोग, हम सभी लोगों को उद्धार मिला। अगर आपको उद्धार नहीं मिला है तो आज आप अंधकार में हैं, समझ रहे हैं? इसीलिए जरूरी आपको मुझे समझना और जानना। एफिसियों का 2:8 में कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। अनुग्रह की फैक्ट्री में, अनुग्रह में जो लोग भी आप उस फैक्ट्री में अटेंड हैं या उस फैक्ट्री के कर्मचारी हैं, उनको उद्धार मिला। सबसे पहली बात, इस फैक्ट्री में उद्धार आता है। उद्धार, मुक्ति, मोक्ष, जो भी आप बोलना बोल सकते हैं ना। उद्धार कैसे आता? अनुग्रह से। उद्धार कैसे पैदा होता? अनुग्रह से। उद्धार कैसे मिलता? अनुग्रह से। अनुग्रह का मैनेजर कौन है? यीशु मसीह। अनुग्रह का मालिक कौन है? परमेश्वर। अद्भुत है। सिंपल बातें हम लोग कई बार नहीं समझ पाते। सोचिए कि आप कुछ गुनाह किया, कुछ गड़बड़ किया और आपको माफी मिला, तो आपको उस गुनाह से अलग होकर अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए सोचना चाहिए, ना कि हम उन चीजों में पड़े रहे दोबारा। हमें उन चीजों में नहीं पड़ना। एक बार जब आपको उद्धार मिल गया तो इस उद्धार को पकड़े रहो, होल्ड इट, लूज मत करो, ढीला मत करो। जो ढीला करता है वो कैसा है? इंग्लिश शब्द एक कार्नल। कार्नल का मतलब होता है स्वाभाविक। उद्धार मिला तो है पर स्वाभाविकता में जीवन जीता है। ये सही नहीं इंसान। ये इंसान सिर्फ अपना सुनता है। उद्धार का कोई मतलब नहीं। पकड़ा तो है पर ढीला छोड़ा। और जब आप कोई चीज ढीला छोड़ते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? अरे बताइए, इतना सीरियस क्यों होता है? फिसल जाता है, टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। टूटने वाला चीज है तो टूट जाएगा, बेकार होने वाला चीज हो जाएगा। आप समझ लीजिए आपके पास अभी कीमती एक मोबाइल फोन तो ढीला पकड़े, थोड़ा सा कहीं टक्कर लगा, चला गया स्क्रीन पे। उसके बाद और कभी ढीला पकड़ेंगे आप उसे? 15,000 20,000 का गया चूना, मतलब फटका लग गया।
आप ढीला पकड़ेंगे नहीं। आप समझ लें एक बार गलती करेगा इंसान, दोबारा नहीं करेगा। मगर कई बार जो कार्नल होते हैं, जो स्वाभाविक में जीवन जीते हैं, वो बार बार गलतियां करते हैं, उद्धार को समझ नहीं पाते। और उन गलतियों के कारण हर कोई तकलीफ में आता है। उद्धार प्रदान करता है अनुग्रह। अगर आप अनुग्रह की फैक्ट्री में हैं, उद्धार को कस के पकड़ लो। उद्धार के बारे में सोचो, मुझे उद्धार मिला है, मैं दूसरों को कैसे उद्धार दिला सकूं, मैं इस उद्धार का मैं कैसे बढ़ सकूं, मैं कैसे इस उद्धार में जीवन जी सकूं, सोचना चाहिए। उद्धार मिलने के बाद भी ना दो नाव पे, संसार में भी परमेश्वर, संसार में भी परमेश्वर। ये डोलता हुआ नाव कभी पलट देगा, गिर जाएगा, डूब जाएगा। ऐसा है आज उद्धार जो परमेश्वर क्रूस पर बलिदान हुआ, यीशु मसीह परमेश्वर अपने बेटे को जो बलिदान किया, हमारी पाप और हमारे गुनाहों के कारण यीशु मसीह जो दंडित हुआ, उसका कीमत नहीं समझ पा रहे, उसका कीमत नहीं समझ पा रहे। उसकी कीमत को हमें समझने की जरूरत है। दूसरी बात उत्पादन होता है, विश्वास को बढ़ाता है अनुग्रह। इस फैक्ट्री में, अनुग्रह की फैक्ट्री में विश्वास बढ़ता है। समझ रहे हैं क्या बढ़ता है? पेट के काम खोलिए 18 अध्याय और वचन 13 देखिए। पेट के काम 18 अध्याय और वचन 27। इफिसियों के लोग जब उसने निश्चय किया कि पार उतर कर अखाया को जाए, तो भाइयों ने उसे ढाढ़स देकर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिले, और उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया। विश्वास को बढ़ाता है। ये जो अनुग्रह की फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में विश्वास मजबूत होता है। जो पहले अपने उद्धार को पकड़ के रखता है, कैसे हुआ? विश्वास से, अनुग्रह के द्वारा आपका उद्धार हो गया। अब आपके पास एक विश्वास है, आप इस विश्वास को बढ़ाओ, उद्धार को पकड़े रखो और विश्वास को बढ़ाओ अपने जीवन में। जब आप विश्वास को बढ़ाओगे तो आपका जीवन एक विश्वास का जीवन कहलाएगा। समझ रहे हैं? अभी देखेंगे फैक्ट्री में कोई भी चीज आता है तो उसमें फिर सब कुछ लगता है ना, उस कंपनी का, मतलब उस फैक्ट्री का क्या बोलते हैं, साइन, दाम, तारीख, डेट, हर चीज लगाया जाता है और डिजाइन बाहर आता है, तो उसको पहचाना जाता कि ये फैक्ट्री का ये चीज बाहर है नया। तो आज आपको कोई कहा कि आपका विश्वास कितना मजबूत है, बोलना चाहिए। विश्वास को उत्पन्न करता है ये अनुग्रह की फैक्ट्री, अद्भुत है। विश्वास को बढ़ाता है, विश्वास को बढ़ा। देखिए प्रभु यीशु मसीह के कई बार हम लोग ना सांसारिक चीजों में इतना खोए रहते हैं, इतना खोए रहते हैं, ये सब चीजों के बारे में सोचते नहीं है। उद्धार के बारे में नहीं सोचते, विश्वास के बारे में नहीं सोचते, और भी बहुत से ऐसे चीजें, करीबन 14 चीजें मैं देने वाला हुआ। अगर ऐसा जाऊंगा तो पूरा शाम हो जाएगा, मगर मैं बहुत जल्दी जाऊंगा, टेंशन नहीं लेगा। कई बार बता सांसारिक चीजों में सोचते, क्या चीज जानते हैं? जो चीज यीशु मसीह ने खुद कहा, खाने के लिए चिंता मत करना, पहनने के लिए चिंता मत करना, रहने के लिए चिंता मत करना, कहा यीशु मसीह ने। फिर भी हम वही 3 चीज चिंता करते, ना उद्धार की चिंता करते, ना विश्वास की चिंता करते, ना आत्मिक जीवन की चिंता करते, ना स्वर्गीय वस्तुओं की चिंता करते। नहीं, कैसे विश्वास बढ़ाए सोचो, कैसे उद्धार को होल्ड कर सके सोचो। यीशु मसीह ने क्या कहा? सबसे पहले मेरी धार्मिकता की और राज्य की खोज कर, बाकी सब चीजें
जो तुझे जरूरत है वो तेरे पीछे आए। खोजने की मुझे जरूरत नहीं उन चीजों को, वो मेरे पीछे आएगा। मैं खोजूं परमेश्वर की राज्य को। आमीन। मुझे खोजना है परमेश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता को, तो बाकी चीजें मेरे पास आएगा ऑटोमेटिकली। कई बार हम गलतियां करते हैं और गलतियों को सुधारते नहीं हैं, उसी कारण से जंग लगता है। अभी मैं वो रिक्शा वाले के साथ आ रहा था, बातें कर रहा था, बोले मैं स्टील का सब चीजें लगा, क्योंकि लोहे का जंग पकड़, थोड़ा भी बारिश का पानी लगता है जंग पकड़ता, फिर जंग बढ़ते जाता, फिर वो बहुत जल्दी टूटता। स्टील का थोड़ा अच्छा रहे। लोगों की सोच, कई बार आप और मैं भी जंग नहीं पकड़ना चाहिए। हमेशा परमेश्वर के वचनों में चमक होनी चाहिए, चमक होनी चाहिए। आपका चमक बढ़ते जाना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए। आई थिंक नीति वचन का 4:18 में दोपहर के समय आपकी चमक होनी चाहिए, दोपहर के समय। समझ रहे? तीसरी बात, विश्वास को बढ़ाइए। उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के द्वारा विश्वास किया था, और विश्वास को बढ़ाता अनुग्रह। ओके, सेठ में धर्मी ठहराए जाते हो, उद्धार मिला, विश्वास बढ़ रहा, सेठ में धर्मी ठहराए जा रहे। दुनिया की नजर में नहीं, परमेश्वर की नजर में आप धर्मी ठहराते जा रहे, धर्मी बनते जा रहे। यहाँ पर एक वचन है, हम लोग देख सकते हैं, रोमियो का 3:24, 3:24 देखिए क्या, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेठ में धर्मी ठहराए जाते हो। आप एक धर्मी इंसान हो, ये ठान लो, मैं एक धर्मी इंसान। कैसे मैं गाली दे सकता, कैसे मैं गलत नजर से देख सकता, कैसे मैं झूठ बोल सकता? मैं एक धर्मी इंसान हूँ, कपड़ों से नहीं बल्कि मेरे अंदर से मैं धर्मी हूँ, और परमपिता परमेश्वर मुझे धर्मी घोषित किया, और मैं धर्मी इंसान हूँ। मैं कैसे लालची बन सकता हूँ, कैसे मैं लोभी हो सकता हूँ, कैसे मैं संसार में गिर सकता हूँ, कैसे मैं अधार्मिकता की चीजों में बढ़ सकता हूँ? नेवर, मुझे नहीं बढ़ना। मैं धर्मी इंसान हूँ, धार्मिकता में बढ़ूंगा। एक धर्मी इंसान अविश्वासी के साथ रात दिन बैठना उठना, उनके साथ टाइम पास करना। देखिए वचन संहिता 1:1 में क्या कहता है, क्या कह रहा है? मत्ती का 5वां अध्याय खोलिए, एक वचन देखिए। जो लोग धर्म की काम करते बोले उनके बारे में क्या कहते हैं? मत्ती का 5 अध्याय आपको मिला है तो पढ़ सकते। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। 5 का 5 पढ़े नहीं, 1 नहीं, 5 धन्य है वे जो हाँ। धन्य है, क्योंकि नहीं 1 मिनट में बता रहा हूँ। 6 वचन, धन्य है वे जो धन से भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हम लोग तृप्त क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि हम धर्म की भूखे नहीं हैं। परमेश्वर आपको धर्मी बनाया और आप धर्मी नहीं बनना चाहते। हम उसकी भूखे और प्यासे नहीं, इसीलिए तृप्त नहीं हो पाते। समझ रहे? अनुग्रह की फैक्ट्री में धर्मी आपको बनाया गया, आपको धार्मिकता में जीवन जीने के बजाय आप सांसारिक जीवन जी रहे हैं, इसी वजह से तृप्त नहीं हो पाते। सिंपल, साधारण चीज। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपको बेहतरीन बनाना चाहता ना। फैक्ट्री में कोई नया चीज जब प्रोडक्ट जब बाहर आता है तो लोग पसंद नहीं करते, हाँ पसंद करते हैं। आपकी सभा, आपकी नजर, आपकी विचार, आपकी चाल चलन, आपकी शरीर परमेश्वर की ग्रहण योग्य हो। समझ रहे? परमेश्वर को आप कैसे उपवास प्रार्थना करके परमेश्वर को कैसे खुश कर सकते हैं? कैसे उपवास करना चाहिए? मैं कल नरसिंहपुर के लोगों को बता रहा था। उपवास प्रार्थना करके कैसे आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं? परमेश्वर खुश होना चाहता, पर कैसे? उपवास प्रार्थना के द्वारा।
कैसे उपवास करूं जो परमेश्वर खुश हो। सेठ में धर्मी ठहराए जाते हैं। ओके, अनुग्रह की फैक्ट्री में और एक चीज पैदा होता है, अनंत जीवन देता है। ये अनुग्रह की वजह से आपको मुझे अनंत जीवन मिला और इस फैक्ट्री में पैदा होता है। सीईओ फिर मैनेजर, हम सब लोगों को अनुग्रह मिला। आज जो भी अनुग्रह की फैक्ट्री में है उन सभी को अनंत जीवन मिला है। अब जब अनंत जीवन मिला है, इस जीवन को व्यर्थ मत गवाओ, मत गवाओ। इसमें कहता है एक वचन रोमियो का 5 और वचन 21 में आई थी। रोमियो 5:21 नहीं सॉरी, हाँ शायद ओके। देखिए कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। सिंपल ना, आपको अनंत जीवन मिला। अनुग्रह की वजह से आपको अनंत जीवन मिला। अनुग्रह की वजह से आपको धर्मी ठहराए। अनुग्रह की वजह से आप क्या हो, उद्धार मिले। अनुग्रह की वजह से आपको आपका विश्वास बढ़ता है। करेक्ट? ओके, फिर हम देख सकते हैं अनुग्रह की फैक्ट्री में क्या चीज पैदा है। पाप पर विजय पाना है, विजय लाता है। पाप पर विजय पाते हैं। अगर हम हैं विश्वासी, हमारे अंदर पापी स्वभाव है ना, पर अगर हम अनुग्रह की फैक्ट्री में हमेशा बने रहेंगे तो हम पाप पर विजय ला सकते हैं। समझ, पाप होएगा पर हम उस पर विजय पाएंगे। कई बार होता है ना, वचन पढ़ते हैं, देखिए तुम पर पाप की प्रभुता नहीं हो, अनुग्रह के अधीन रहो हो। रोमियो का 6:14 में, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन। अद्भुत है ना। मैं अगर अनुग्रह की फैक्ट्री में बने रहूंगा, कार्य करूंगा, तो मैं पाप पर विजय होऊंगा। पाप मुझे प्रभुता नहीं कर सकता, पाप मुझे अपनी गुलाम नहीं बना सकता। हम पहले जब अनुग्रह को नहीं जानते थे, इस फैक्ट्री में एंट्री नहीं हुआ था, तो हम पाप की गुलाम थे। आप अनुग्रह हमें पाप की गुलामी से आजाद दिया, हमें छुटकारा दिया। आप मुझ पर पाप की प्रभुता नहीं चल रही, क्योंकि मैं अनुग्रह के अधीन में हूं। समझ रहे हैं? अद्भुत है। जो इंसान अनुग्रह के अधीन में रहेगा वो पाप पर विजय पाएगा। कई बार आपके जीवन में पाप की परिस्थितियां आएगा, पर अनुग्रह है जो आपको वहां से छुड़ाएगा, आपको गुलामी में नहीं डालेगा। अद्भुत है। इसीलिए हमें समझने की जरूरत है। नेक्स्ट, समझ पा रहे हैं आपको? 6:14 है ये, रोमियो का 6:14। समझ पा रहे अभी तक? हाँ, समझ रहे हैं? फैक्ट्री में हो, फैक्ट्री में आलस मत करो, नींद मत लो, मशीन कट जाएगा फिर चलते चलते, उंगली हाथ कट जाएगा। समझ रहे हैं? नींद में मत जाओ, फैक्ट्री में रहो, इतना शोर शराबा है ना, मशीन चल रहा है, ब्रेन की मशीन चल रहा है, इसीलिए केयरफुल रहो। ओके, नेक्स्ट है चुनाव करने में मदद करता है। चुनाव करने में मदद करता है कि आप कैसे आप चुन रहे हैं कोई चीजों ना। अनुग्रह की फैक्ट्री में आपको मदद मिलता है। देखिए रोमियो का 11:5, ठीक उसी रीति से अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग यदि क्या लिखा पढ़ेंगे क्या? यदि यह अनुग्रह से हुआ
तो फिर कर्मों से नहीं, तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। उसी रीति से उस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कितने लोग बाकी नहीं, ऐसे चश्मा होकर भी नहीं पढ़ नहीं पा रहा। एनीवे मैं पढ़ता हूँ, देखिए। पांच वचन। ठीक उसी रीति से उस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी है। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। अनुग्रह से चुने हुए लोग हैं। आज हमेशा अगर अनुग्रह में रहते तो परमेश्वर आपको गलत मार्ग में लेकर नहीं जाएगा। अनुग्रह आपको कभी भी गलत मार्ग में लेकर नहीं जाएगा। आप लोग कार्टून देखते हैं? हाँ? एक बार मोटू पतलू आइस फैक्ट्री में काम करने लगा। आइस फैक्ट्री, मोटू पतलू जानते हैं? मोटू पतलू एक कार्टून आता है, बहुत फेमस है, मुझे बहुत मजा आता है देखने में। ओके, मोटू पतलू आइस फैक्ट्री में काम करने लगा और कुछ वो लोग बातचीत करने लगे। तो जहां पर पानी जमाते हैं उसी जगह कूद गए, वो जम गए। उसकी मित्र आकर उनको बचाया। कई बार होता है हम लोग भी कुछ चीजों में अगर नहीं समझ पाते तो जम जाते। जमिए मत परमेश्वर में, जमिए मत, कोई एक चीज में मत जमिए, हर चीज का आनंद लीजिए। जमना अच्छा बात नहीं, जमना एक मतलब एक ही जगह पे जमना नहीं, हर चीज का, अनुग्रह की फैक्ट्री में हर चीज का आनंद लीजिए। अद्भुत है, सीखिए, समझिए। निर्बलता को सिद्ध करता है अनुग्रह। दूसरा कुरिन्थियों का 12:9, पौलुस के बारे में आप देख सकते हैं। पौलुस क्या था, उसको एक कांटा चुभाया गया था और दूसरा कुरिन्थियों का 12:9, और वो कांटा शैतान का दूत आकर बहुत दर्द देता, तकलीफ पहुंचाता। कई बार आप और मैं भी दर्द से गुजरे कई बार ना, वो दर्द बर्दाश्त से बाहर है। पौलुस भी ऐसा था, पर परमेश्वर कहा मैं तुम्हें अनुग्रह दूंगा कि तुम ऐसे समय जब तुम कमजोर होएगा, मेरे अनुग्रह तुम्हें बल देगा और तुम्हें उस दर्द को सहने की सामर्थ, शक्ति देगा। अनुग्रह बल देगा और सिद्ध बना। समझ रहे हैं? सामर्थ निर्बलता में, जब निर्बलता में सामर्थ्यता बल देना, जब कमजोर हो आप, जब आप इतना दिनों से तकलीफ में 12 साल से लहू में रहा, आप किसको नहीं कसेगा, सब किसी को कसेगा। कोई भगवान नहीं। आज बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना, कितना दिनों से मैं ऐसे हालत में, कोई ईश्वर नहीं है भाई साहब, आप रहने दो ये सब बात कहते हैं। जब तकलीफ से लोग गुजरते, समझ रहे, जब तकलीफ से लोग गुजरते ऐसा कहते हैं। परमेश्वर अनुग्रह आपको वहां से उद्धार कर रहा है, आपको बल देता है ना। 48 साल से पड़ा हुआ है कुंड के पास, चल के नहीं जा पा रहा। जब निर्धारित समय पे पानी हिलता है, चल के नहीं जा पा रहा, उठ के नहीं जा पा रहा, कोई उसको मदद नहीं कर पा रहा। ईश्वर आता कहता उठ, अनुग्रह बोलता उठ और चल, अपनी बिस्तर उठा के जा। अनुग्रह कहता है वाह हालेलुया, ये अनुग्रह की फैक्ट्री में ही हो सकता है। अद्भुत है ना? समझ रहे? तो इसीलिए जरूरी है कि मुझे अनुग्रह को ज्यादा से ज्यादा समझने की जरूरत है। निर्बलता को सिद्ध करता है अनुग्रह। प्रत्येक व्यक्ति को बुलाता है अनुग्रह, प्रत्येक व्यक्ति बुलाता है अनुग्रह। ओके, गलतियों का 1:15, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराता और अपने अनुग्रह से मुझे बुला लिया। माता के गर्भ से हमें बुलाया, ये है अनुग्रह की फैक्ट्री। नहीं, अद्भुत है। माता के गर्भ से
हर किसी को, प्रत्येक व्यक्ति को बुलाता है अनुग्रह। आप पौलुस को बुलाए माता की गर्भ से, पौलुस कह रहा माता की गर्भ से। यिर्मयाह कहता जब मैं माँ की कोख में था तब तू चित लगाया, अनुग्रह देख रहा, समय आया अनुग्रह बुलाया। पौलुस कह रहा गलतियों के लोगों को कि माँ की गर्भ से तूने मुझे बुलाया, तेरे अनुग्रह में बुलाया। वाह, यह अनुग्रह की फैक्ट्री है भाई, यह अनुग्रह की काम है। वो बुलाता है। ओके, अनुग्रह आपको धनी बनाता है, धनी बनाता है। कैसे? आप ये बात सारे भूल जाएंगे पर ये याद रहेगा, अनुग्रह धनी बनाता है, ये पक्का याद रहेगा सबको, बाकी सब भूल जाएंगे। देखिए, धनी बनाता अनुग्रह जानते, अनुग्रह को आप जानते हो, दूसरा कोरिन्थियों का 8 और वचन 9 में तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो कि वह धर्मी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो। आप पहले कंगाल बनो तभी आप धनी बन पाओ। यीशु मसीह भी आप और मेरे लिए जब हम गुनहगार थी, जब हम पापी थी, वो कंगाल बना ताकि आप और मैं धनी बन सके। आप अगर दूसरे के लिए कंगाल बनते हो, दूसरे के लिए खर्चा हो जाते हो, तभी आप धनवान बन पाओ, नहीं तो नहीं। यीशु मसीह कहा ना, जो पहला है वो पीछे होगा, जो पीछे है वो पहला होगा। क्यों कहा? क्योंकि जो पीछे है, जो आगे है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो पीछे करना जा रहे। कई बार जो बड़ा होना चाहता है वो पहले छोटा बने। मतलब क्या? नम्र बनना, आशा नहीं रखना, मैंने वो किया और पास्टर जी मुझे तारीफ नहीं, ऐसा नहीं। समझ रहे? जो बड़ा होना चाहता वो छोटा है और जो छोटा वो बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह का सिद्धांत, परमेश्वर होकर भी वो नम्र बना, इस धरती पर उतरा है, अनुग्रह से परिपूर्ण होकर अनुग्रह के अधीन हो गया और रहकर आप और मेरे लिए कंगाल बना। खाने के लिए, रहने के लिए कोई स्थान नहीं, कितनों को धनी बना सिखाता है अनुग्रह। अनुग्रह की फैक्ट्री में सीख मिलती है, सीखते हैं हम, और जो सीखता है वो बढ़ता है, और जो सीखता है वो बुद्धिमान होता है, जो सीखता है वो समझदार होता है, जो सीखता है परमेश्वर उसको आदर करता है। समझ रहे हैं? तीतुस का दूसरा अध्याय और वचन 12 वचन देख सकते हैं। वह हमें अभक्ति का इनकार करना सिखाता है। अभक्ति इनकार करना सिखाता है। भक्ति चीजों में बढ़ाता है अनुग्रह, और अभक्ति से दूर रखता है। कैसा तुम उस चीजों का डील कर पाओ अभक्ति में जो चीजें आता है। समझ रहे? इसमें कहता है और हमें चिताता है कि हम अभक्ति सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में स्वयं धर्म और भक्ति से जीवन बिता। अभिलाषाओं से दूर रखता है, अभक्ति से दूर रखता है, सांसारिक चीजों से दूर रखता है। संयम बढ़ाता है हमारे अंदर, धर्म बढ़ाता है हमारे अंदर, भक्ति बढ़ाता है हमारे अंदर। ये सारे जीवन जीने के लिए सिखाता है। समझ रहे हैं? ओके, आपके अंदर अनुग्रह की फैक्ट्री में नेक्स्ट विश्वास पैदा करता है। विश्वास पैदा करता है। पहला तीमुथियुस का 1:14 अनुग्रह से विश्वास के साथ, यानी कि और हमारे प्रभु यीशु मसीह का, हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ है। विश्वास को जन्म देता। अगर मैं कभी इधर से बातें सुनता, कुछ परिस्थितियां आता और मैं विश्वास नहीं रख पाता, तो अनुग्रह मेरे अंदर विश्वास को जन्माता, फिर से जागरूक।
ऑलरेडी मैं विश्वास अनुग्रह के द्वारा विश्वास किया, उद्धार हो गया, पर अभी जो मैं उद्धार मिल गया, मेरे अंदर विश्वास की कमी है, उस विश्वास को पैदा करता है, उस विश्वास को पैदा करता है। समझ रहे हैं? इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना और जानना। अनुग्रह की फैक्ट्री में मैं हूँ, अनुग्रह का मैनेजर है, अनुग्रह का सीईओ, मैं उनका आदर करना है। फैक्ट्री में देखेंगे आपस में जब कर्मचारी लड़ते हैं तो क्या हो, क्या हो? आपस में कर्मचारी अगर लड़ते हैं तो क्या हो? बंद हो जाता है, अनबन हो जाता है। वो सही नहीं है। फैक्ट्री यूनिटी के साथ, एकता के साथ अनुग्रह में रहना चाहिए। फिर प्रेम, अनंत जीवन, धार्मिकता, दयालुता और करुणामय, ये सब चीजों को उत्पन्न करेगा आपके अंदर। अगर मैं अनबन होकर रहूंगा, प्रेम भी नहीं है, तो परमेश्वर का वचन नहीं कहता अगर तुम देखे हुए भाई को प्रेम नहीं कर सकते तो मैं नहीं दिखता परमेश्वर को कैसे करोगे? समझ रहे? तो इसीलिए कभी भी हमें एक फैक्ट्री में रहते हुए कभी भी अनबन नहीं होना चाहिए। हाँ, हो सकता मेरे से सीनियर कोई हो सकता, मेरे से अनुभवी कोई हो सकता, मेरे से अच्छा कुछ प्रोडक्ट यानी कि विश्वास उसका अच्छा हो सकता, कोई हो सकता अच्छा प्रेम करता सबसे, हो सकता है कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा वचन सुनाता, हो सकता है। पर आपके लिए परमेश्वर का योजना अलग है। मैं उसके जैसा कोशिश नहीं करता। मेरी योजना, परमेश्वर जो मुझे बुलाया मेरे लिए अनुग्रह है, मैं उस अनुग्रह में क्या बनूंगा वो अनुग्रह डिसाइड करेगा, अनुग्रह की दाता डिसाइड करेगा और वही पूरा करता। फिर क्या होता जब अनबन होता? अरे अनबन होगी कुछ काम हो सकता है क्या? मैनेजर के पास जाना पड़ेगा, मैनेजर बोलेगा अनबन होगी कुछ काम हो पाएगा? तुम टेढ़ा काम करेगा, वो टेढ़ा काम करे, नुकसान मेरा हो जाएगा, ये तुम दोनों जाओ, नहीं हो पाएगा दोनों का काम। इसलिए हमें केयरफुल रहना। बट परमेश्वर की अनुग्रह को व्यर्थ जाने मत दो। अगली बार हम लोग जो बात करेंगे अच्छी बात करेंगे, मसीह के अनुग्रह का दुरुपयोग समझ रहे? अगली बार जो बात करेंगे। ओके, प्रेम पैदा करता है, अनुग्रह प्रेम पैदा करता है। पहला तीमुथियुस 1:14। अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ, पहला तीमुथियुस 1:14 देखिए। और हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। ये पढ़ा था वही वचन से ना, तो प्रेम को पैदा करता है आपके अंदर। कई बार हमारे अंदर प्रेम की कमी होती है और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे अंदर प्रेम पैदा करता है। ओके, अनंत आशा पैदा करता है या प्रोत्साहन देता है। अनंत आशा के लिए प्रोत्साहन देता है। अनुग्रह से शांति और उन्नत आशा दी है। दूसरा थेसलोनिका 2:16 में हमारे प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारे पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा, समझ रहे हैं? और आखिरी में आशा प्रदान करता है। अनुग्रह से उत्तम आशा, सेम वचन है, आशा प्रदान करता है। अनंत जीवन देता है या अनंत जीवन के लिए उत्तम आशा के लिए और आशा प्रदान करता है, प्रोत्साहन करता है। ओके, और तो सेम वचन ही दोनों में
अनंत शांति और उत्तम आशा देता है अनुग्रह। तो ये कुछ बातें हैं जो अनुग्रह की फैक्ट्री में पैदा होती है और ये आप और मेरे जीवन में होनी चाहिए। अनुग्रह कभी भी व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। अनुग्रह आपको इतना कुछ सिखाता है, इतना कुछ देता है जो आप सोच नहीं सकते। समझ रहे? और मैंने बताया जैसे ना कि और भी कई सारी चीजें जो अनुग्रह हमारे लिए करता है। उसका है अनुग्रह का अर्थ मैं जो बता रहा हूं। अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। जैसे स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मारियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ। कृपा देख सकते, कृपा, परमेश्वर की कृपा। लूका का 2:40 में बालक बढ़ता और अनंत बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर की अनुग्रह उस पर था। अनुग्रह कई बार कृपा और अनुग्रह कवरिंग कर हमें चारों तरफ से हमारी अंदरूनी और बाहरी केयर कर, ध्यान दे चारों तरफ से, जैसे कोई भी चीज अटैक ना कर सके ना। क्या बोलते हैं, घेराव जैसा रहता है, घेराव नहीं, जैसे एक पारदर्शी घेराव होता है, वो दिखता नहीं। जब आप कोई दुश्मन जाता है टकराता है तो वो पहुंच नहीं पाता, उस अटैक नहीं कर पाता। अनुग्रह हमें हर एक शैतान की जलते हुए तीरों से, अनदेखी तीरों से बचाता है, सुरक्षित रखता है, बढ़ाई करता है, बढ़ाई कर। तो तुम्हारी क्या बढ़ाई? अगर ना एक जगह पर हम देख सकते लूका का 6:32 में ना, अगर प्रेम रखने वालों के साथ आप प्रेम रखते हो तो इसमें अनुग्रह नहीं, देने वालों के साथ आप देते हो तो इसमें अनुग्रह नहीं। समझ रहे? इसीलिए कहता कैसे बढ़ाई करता। देखिए, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। समझे? तो बढ़ाई कैसे हो, कैसे करोगे बढ़ाई? अनुग्रह के द्वारा। यीशु मसीह आपसे कुछ मांगा, आपने कभी उसका भलाई किया, अनुग्रह उधर आया इस धरती पर। अभी जो हम लोग गाना गाए, प्रभु तेरा नाम है महान ना, स्वर्ग से वो इस धरती पर उतरा। क्यों क्यों उतरा? उस गाने में दिया गया। क्यों उतरा? गाना में बोल दो, क्यों उतरा? कर चुका नहीं। कौन सा कर? पाप, पाप का कर। मैं पाप की गुलाम, पाप की गुलाम। भले मैं अच्छा इंसान था, कभी मैं कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं अपने आप को बोलता था, पर मैं पाप की गुलाम था और अनुग्रह मुझे पाप की गुलाम से छुड़ाया, और वो यीशु मसीह। समझ रहे? मैंने कुछ नहीं किया, अनुग्रह मुझे छुड़ाया। मैं कुछ नहीं दिया। अगर प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं, सांसारिक समाज की सिद्धांत, ये परमेश्वर की नहीं। भलाई करने वालों के साथ भलाई करते हो तो क्या फर्क? पापी लोग भी ऐसा ही करते हैं, सेम टू सेम। तो आप में और उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। आप हटके हो, आप अनुग्रह के अधीन हो, अनुग्रह से काम करो। आज मैं कोई कुछ बोला नहीं, हम उन लोगों से प्रेम करते हैं जो कभी जानते तक नहीं। कभी आप गए प्रचार के लिए, खुद निकल जाइए और जाइए कोई स्टेशन में, बस स्टैंड में जाकर लोगों से बातें करिए, पर्चा दीजिए, कोशिश करिए। मैं और मेरी पत्नी करते थे, हम लोग निकल जाते थे, कोई आए या ना, चलो 1 घंटा हम लोग प्रचार करते। मेरे पास 100 ट्रैक पर्चा बांट देते 100 लोगों को, बिना मतलब। बोला नहीं पास्टर करने के लिए, नहीं बोला। जिस पर्चा की वजह से मैं आया था कलीसिया में, किसी ने तो वो भी बांटा, मैं उसको नहीं जानता।
नहीं, उसको नहीं जानता। अगर आज हम करते तो परमेश्वर ब्लेसिंग करता। यही तो है अनुग्रह के अधीन में रहना। वो आएगा तो मैं आऊंगा, वो नहीं आएगा तो मैं होगी। नहीं, ऐसा नहीं, अनुग्रह ऐसा नहीं करता। पापी लोग भी ऐसा ही करते हैं। नहीं, उनका परिवार आएगा तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। ये अनुग्रह नहीं, अनुग्रह का काम नहीं है। समझ रहे? एहसास, लूका का 17:9। एहसास, क्या वह उस दास का एहसास मानेगा? यहाँ पर वो क्या चीज के विषय में बात कर रहे जानते हैं? जो दूर देश चला जाता है ना, लूका का 17 अध्याय। एक दास का कर्तव्य है ना, 7 से लेकर मैं पढ़ रहा, 7, 8, 9। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़े चराता हो, और जब वह खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भजन करने बैठ। वचन 7 में, वचन 8 में कहता है, यह ना कहे मेरा खाना तैयार कर, जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी ले। ठीक है? क्या वह उस दास का एहसास मानेगा, एहसान मानेगा कि उसने वे भी काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? 10 वचन। इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुके जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, हमें करना चाहिए था, हमने केवल वही किया, उससे बढ़कर कुछ किया ही नहीं। जितना आज्ञा दिया गया सिर्फ उतना ही किया, वो तो निकम्मा ही। बिना कहे जो करता वही असली दास होता है। बिना कहे। मैं वचन पढ़ा, मुझे पता चला कि आत्मा को जीतना जरूरी है। मुझे कोई सिखाया नहीं, मुझे कोई बताया नहीं, मैं चल दी। एक मध्य प्रदेश का, ये कहाँ का मुझे पता नहीं, तो विश्वास में आया और एक कलीसिया में थी, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, और वो एक ढोलक बजाना उनको अच्छा था, पहले से आता था। तो वो ढोलक लेकर निकल जाते थे। एक ही गाना सिखाता था उनको, मुक्ति दिलाई यीशु नाम। यही गाना बजाते बजाते निकल गए। गांव, दूसरे गांव, दूसरे गांव, तीसरे गांव, और कुछ नहीं। और वो खड़ा होकर कहते थे, यीशु जीवित परमेश्वर है, वही आपके पापों को माफ करेगा, उसके नाम पर विश्वास करो। उसको प्रार्थना करना भी नहीं आता, पर वो निकल अपने घर, अपने परिवार, अपने कुटुंब छोड़ के वो ट्रेन में, जैसा एक संत सन्यासी लेने वाले इंसान होते, संत साधु, उसी तरह से वो निकल गए। और जहां भी जा रहा, जिससे भी मिल रहा, यीशु का नाम प्रचार कर। उसको मौत का डर नहीं, खाने का चिंता नहीं, रहने का चिंता नहीं, उसको सिर्फ एक ही चिंता था, यीशु का नाम लोगों तक पहुंचा। आज बहुत बड़ा एक मिनिस्ट्री खड़ा किया। मिनिस्ट्री का मतलब समझ रहे, सेवा कार्य, बहुत बड़ा एक सीधा खड़ा किया उन्होंने। ट्रेनों में, बसों में, बाजारों में वो ढोलक बजाते थे तो लोग जमा भी हो जाते, यीशु मुक्ति दिलाई यीशु नाम गाते थे, और 2 मिनट बातें करते थे। यीशु जीवित परमेश्वर, जो उस पर विश्वास करेगा उद्धार पाए, नरक से बच जाए। फिर उन्होंने बाइबल पढ़ते पढ़ते शिक्षा प्राप्त, और फिर आज उनकी सेवा संस्था। इंसान नहीं जानते थे, काम किए। जो बाइबल में आज्ञा दिया गया, अगर मैं वही कर रहा हूं तो मैं निकम्मा हूं।
आज्ञा से भी बढ़कर करो तो उसको तारीफ कहा जाता है। मालिक आएगा, बोलेगा अरे आना भाई, थोड़ा पैर में तेल लगा दे, पैर दबा देना। नहीं, मालिक बिना कहे मैं उसके पैरों में तेल लगाया और दबा दिया और उसको खाना खिलाया, उसको सुलाया, उसकी भेड़ बकरियों को खिलाया, उसके बाद फिर मैं नहा धो के खाना खाया। ये होता है सर। यीशु मसीह वही किया, यीशु मसीह ने वही किया, बिना कहे। किसी के घर में प्रबंध करी था, सब लोग आए, यीशु के चेले सब लोग आए, इकट्ठा खाना खाना चाहते थे। यीशु मसीह का पानी देखा, गमले में पानी है, अंगोछा लिया, कमर में बांधा और फिर सबकी पैर धोने लगा, बिना कहे, किसी ने नहीं कहा, सबका पैर धोने लगा। ये सेवा का प्रतीक जो यीशु मसीह ने दिखाया। यीशु मसीह ने बाद में कहा था, यूहन्ना का 13 अध्याय के आगे, जैसा मैंने नई आज्ञा देता हूं, जैसा मैंने तुमसे किया उसी तरह तुम भी एक दूसरे को नहीं आया। समझ रहे? एहसान जो किया वही करते हो तो एहसान मानेगा क्या? मानेगा? एहसान मानेगा क्या? बोलते हो जिसको आज्ञा दिया था सिर्फ उतने ही किया आपने, तो क्या एहसान मानेगा आपसे? अरे उसका तो मैं सैलरी देता, जितना तुम किया उतना तो मैं ब्लेसिंग करता हूँ, जितना मैंने बोला था। अगर मेरे बिना कहे अगर तुम सब कुछ करते हो तो उसको कहते हैं एहसान मानना। बिना कहे सब कुछ काम कर दिया, कहा फिर कर दिया आपने, तो उसको एहसान माना थोड़ी जाता है। इतना खिट खिट करने के बाद चलो मैं कर ही देता, तो एहसान थोड़ी होता है। इतना सुनाया तो मैंने भी कर दिया, वो एहसान नहीं। बिना कहे जब मैं करता उसको एहसान माना, बिना मतलब की जवाब, कोई कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला, हम करते तो परमेश्वर की कहे शाबाश नहीं। और एक बड़ाई, पहला पत्रस ये है तारीफ करना। पहला पत्रस का 2 अध्याय वचन 20 में, मैं बंद करूंगा यहाँ पर, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो उसमें क्या बढ़ाई की बात है। अगर तुम बुरा किया और मार खाए तो उसमें बढ़ाई है। गलत करके आप अगर जेल गए तो ये बढ़ाई होती क्या? इसमें बढ़ाई कोई करेगा क्या? अगर आप अच्छा करके मार खाते हो तभी आपका तारीफ किया जाता है। अच्छा करके अगर आप जेल गए उसको तारीफ करते। अगर मैं बुरा करके गुस्सा खाया, मार खाया, थोड़ा कर दिए, आँख खुला दिए, इतनी बड़ा काला कर दिए पूरा, अरे बाप रे पास्टर जी को कितना मारे, बुरा करके मार, मैंने बुरा किया, तो उसकी कोई बढ़ाई नहीं होती। मगर इस संसार में कई सारे ऐसे लोग जो ये बात नहीं समझ पाते। अगर आप अच्छा करके मार खाते हैं तो आगे वचन कहता देखिए, तो उसमें क्या बढ़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को अच्छा लगता है। परमेश्वर आमीन। यह अनुग्रह की महत्व, अनुग्रह की फैक्ट्री। सीईओ कौन है? परमेश्वर। मैनेजर कौन है? यीशु मसीह। और फैक्ट्री में काम करने वाले हम सब लोग कौन है? और पवित्र आत्मा का काम क्या है? सिखा। अद्भुत है ना? आइए प्रार्थना करते हैं, आंखें बंद करें। सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई। ये रविवार, पाम रविवार कहते हैं, जिस रविवार से यीशु मसीह यरूशलेम की ओर बढ़ता है और जाता है और यरूशलेम में उसे पकड़ा जाता है। अगर आप पहले कभी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए
तो आज आप विश्वास कर सकते हैं। क्यों आप विश्वास करें? क्योंकि हम सभी लोग पापी हैं और पाप की सजा मौत हमें ईश्वर से यानी कि परमेश्वर से अलग करता है। परमेश्वर हर एक मनुष्य से प्यार करता है। वो बचाने के लिए अपने इकलौता बेटे को इस धरती पर भेजा। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, यीशु मसीह इस धरती पर आकर अनुभव की आंखें दिया, लंगड़ों को चलाए, मुर्दों को जिलाए, बीमारी को ठीक किया और भी ऐसे बहुत से काम किए जो कोई नहीं कर सकता। और पापियों से प्रेम थे, कोई उनको ढूंढे। पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर थे और स्वर्ग नहीं जा सकते, और हम जो कुछ भी करते थे वो व्यर्थ होता था। यीशु मसीह आया, आप हमारे पाप अपने ऊपर लेकर क्रूस पर जीवन दिया। परमेश्वर पर प्यार करता था आपसे, परंतु आपके पाप से घृणा करता था। वो आपको बचाना चाहा, आपको नया जीवन देना चाहा। आप पहले कभी विश्वास नहीं किए, ये प्रार्थना नहीं किए, तो आज आपके पास मौका है, ये प्रार्थना कर सकते हैं और अपना विश्वास यीशु मसीह पर रख सकते हैं। अगर विश्वास करना चाहते हैं, मेरे साथ ये प्रार्थना करिए। सबकी आंखें बंद है, सबके साथ झुकी हुई है, ये प्रार्थना करिए। सच्चे दिल से करिए, सच्चे मन से करिए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद हूँ तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। हे यीशु, मुझे माफ कर, मेरे दिल में आए, मुझे नया जीवन दो। तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जीवन में मैं विश्वास कर, मुझे क्षमा कर। तू पवित्र परमेश्वर इकलौता बेटा यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धार यीशु के नाम से, आमीन। आइए आप
वास्तविकता और अनुग्रह को दुरुपयोग नहीं करना। ना कई सारे आज मसीह भाई बहन अनुग्रह को दुरुपयोग करते हैं, इसी वजह से अनुग्रह का मतलब को नहीं समझ पाते। समझ लें, आज हम लोग देखें अनुग्रह यीशु मसीह का कितना सारे कुछ हमारे लिए करता है। अनुग्रह फैक्ट्री ना कितना कुछ करता है, और पूरे बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हम अनुग्रह के लोगों को देख सकते हैं। ओके, और ज़्यादा बड़ी मत करिए, बीमार मत पड़िए, क्योंकि एक बार बीमार पड़ने 15-20 दिन वेरी गुड। ऐसे मुझे उम्मीद है कि आप लोग गोली मत करिए, बच्चों को भी केयर करिए, बच्चों को भी उसमें इन्वॉल्व मत करिए ज़्यादा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपकी बच्चों की जहन में जाएगा, फिर वो संसार की तरह सोचने लगेंगे, जिद करेंगे। तो इसीलिए केयरफुल रहिए, सावधान रहिए। आप समझदार बनिए तो आपके बच्चे भी समझदार बनेंगे। आप अगर बोले जा मैं खेल तो आपके बच्चे बोलेंगे ठीक है मैं बैग कल बोलेंगे आ बेटा बाइबल पढ़, नहीं यही होगा। समझ रहे? तो इसलिए केयरफुल रहिए, सावधान रहिए। आप समझदार बनिए, आपके बच्चे समझदार बनिए, आपकी फैमिली समझदार बनिए। आइए प्रार्थना करें। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके अनुग्रह आपकी दया दीजिए प्रत्येक भाई बहन। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद इस अनुग्रह की फैक्ट्री। आज हम बहुत सारी चीज़ें फायदा हो रहा पिता हमारे अंदर, आप हमें इन सब चीज़ों में बढ़ाना प्रभु यीशु। धन्यवाद तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, हर एक भाई बहन को स्पर्श करना, उनके जीवन को अगुवाई करना पिता, सच्चे मार्ग में, अच्छाई में और आपकी ज्योति भरे राज्य में। धन्यवाद धार्मिकता के जीवन जी से तेरी दया और कृपा रहे प्रभु यीशु। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। कोई बीमार नहीं, कोई तकलीफ से गुजर रहे, प्रभु यीशु आप उनको स्पर्श करो और बीमारी से चंगाई हो। किसी का कोर्ट केस चल रहा, प्रभु यीशु जल्द से जल्द फैसला होने में मदद करो। कोई अगर स्टोन की शिकायत है किसी को, प्रभु यीशु तेरे नाम से पिघल जाए। पिता हम प्रार्थना करते हैं तेरी दया और कृपा जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, बच्चे बड़े सभी को आप सुरक्षित रखना, तेरी अनुग्रह में बनाए रखना। धन्यवाद राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु, तू हमारा उद्धार करता है। धन्यवाद गांठों में तकलीफ, ब्लड प्रेशर, शुगर या गांठिया पाए या कोई भी इस प्रकार की कोई भी कार्य या शरीर में तकलीफ है, यीशु तेरे नाम से विश्वास के साथ प्रार्थना करता है। सिर दर्द, पेट दर्द या और भी कोई चीजों में परेशानी, दवाई खाते रहते, प्रभु यीशु तेरे नाम से सारे दर्द दूर हो और दवाई छूट जाए। विश्वास के साथ प्रार्थना करते, यकीन करते तू हमारी प्रार्थना सुन, यीशु नासरी के नाम से मांगते। आमीन आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।